हमारी याद। खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पूरे देश को 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए जिस गैंगरेप और कत्ल कांड ने हिलाकर रख दिया, अफसोस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस वारदात पर देश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मुल्जिमों के सपोर्ट में आकर हिंदू एकता मंच की रैली में शामिल होने वाले बीजेपी के दोनों मंत्री अपने पद से इस्तीफा तो दे चुके हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के खिलाफ अपनी बातों पर डटे हुए हैं। बीजेपी एमएलए चौधरी लाल सिंह ने तो आज सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग को लेकर बाकायदा एक रैली निकाली और सीएम महबूबा मुफ्ती को जम्मू के सेंटीमेंट्स का ख्याल रखने की नसीहत दे डाली। आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि अलगाववादियों के डर से सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि अगर मुफ्ती सरकार आज सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे तो हम इसकी इजाजत देने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। कांग्रेस लगातार इस मामले पर बीजेपी पर हमलावर है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि साजिश के तहत एक कम्युनिटी को जम्मू से भगाने के लिए इस हीनियस क्राइम को अंजाम दिया गया। और थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। कैबिनेट रिशफलिंग की खबरें वहां से आ रही हैं। अब इसका मकसद क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर कठुआ पर कोरी सियासत कब तक, इस पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। 8 साला मासूम बच्ची के साथ हैवानियत और फिर उसके कत्ल ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हर मुहज्जब शख्स की गर्दन झुक गई है। हर संजीदा फर्द हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर हुकूमत के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और बीजेपी के रुकने असेंबली लाल सिंह ने कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। लाल सिंह ने मजीद कहा कि वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को दोनों खित्तों के लोगों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए और सीबीआई जांच का हुक्म देना चाहिए। मुस्ताफी वजीर लाल सिंह ने कहा कि महबूबा अलहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती को तो हमने उसकी विजडम पे छोड़ा है, राइट? इसलिए ये लोग इसका जवाब मांगेंगे, कॉन्शियस को देखेंगे। अगर अंदर है कोई भावना है, कॉन्शियस है, तो देखिए अगर ये मसला अभी भी टैकल करे तो मैं कहता हूँ इसकी इज्जत है। अभी भी लोगों की ख्वाहिशों पे उतर के सीबीआई इंक्वायरी की तरफ बड़े कदम बढ़ाए। वज़ीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर हुकूमत कठुआ इस्मत रेजी मामले में सीबीआई जांच चाहती है तो मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही एक अर्जी कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं सीबीआई को केस सौंपने में। यदि आज प्रदेश सरकार सीबीआई को रेफरेंस देती है तो हम आज ही सीबीआई को हैंडओवर कर देंगे। और दूसरा विकल्प है अदालत, कचहरी, कोर्ट के माध्यम से मेरी जानकारी के वहां पर एक याचिका पेंडिंग है। जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। हकीकत ये है कि कठुआ जैसे वाकयात से पूरा मुल्क शर्मसार है। बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मची हुई है उसका सबब क्या है? क्या 2019 की तैयारी हो रही है या फिर
वक्त से पहले इलेक्शन में जाने की तैयारी है, क्योंकि जो हालात हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कोटे के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। कोर कमेटी यह फैसला लेने जा रही है। फिर थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि यह कैबिनेट रिशफलिंग हो रही है, जो डिपार्टमेंट है इन मंत्रियों के वो बदले जा रहे हैं। हकीकत क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे इसी डिबेट में, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के आरपी सिंह साहब थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। वो हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। प्रेरणा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ लाइव हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। थोड़ी देर में दो और खास मेहमान आपको नजर आएंगे। तनवीर सादिक साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, वो हमारे साथ होंगे। और मोहम्मद रफी मीर साहब आपको नजर आएंगे जो जम्मू से हमारे साथ लाइव होंगे, पीडीपी के लीडर हैं। सबसे पहले जुनैद मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप उसी इलाके से आते हैं, उस इलाके को बखूबी समझते हैं, वहां की सियासत को अच्छी तरह से जानते हैं, इस वक्त चल क्या रहा है? और पहले जब यह खबर आई तो लोगों को यह लगा कि बीजेपी के कोटे के जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, इस मुद्दे पर सरकार से अलग होने जा रहे हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कैबिनेट रिशफलिंग हो रही है, तो इसका मकसद मतलब हो क्या सकता है? जी देखिए समीर साहब, इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैं गालिब का इस सिचुएशन पे एक बहुत बड़ा मतलब शेर फिक्स बैठता है। गालिब कहते हैं कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिब भी, किसे वकील करें किससे इंसाफ चाहें। आज जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। 2 दिन पहले देखिए एक प्रेशर माउंट हुआ, हालांकि 3 महीने तो किसी ने बात नहीं की। अभी भी हमारा गिला वही है, सिविल सोसाइटी का गिला, 3 महीने तो किसी ने बात नहीं की। लेकिन 2 महीने में अभी 2 दिन पहले जब पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर आसाम से लेकर गुजरात तक, जब पूरा देश इतना प्रेशर माउंट हुआ कि यूएन के चीफ भी इंटरवीन करके, जब इंटरनेशनल मीडिया ने इश्यू उठाया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस वक्त फास्ट पे बैठे हुए थे, सुबह शाम को उन्हें भी बोलना पड़ा इस मुद्दे में। जो 3 महीने से बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे वो भी बोले। शुरू से अगर अभी तक का ये सारा आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं इंसानियत मरती जा रही है जी। शुरू से अब तक चाहे कोई भी पॉलिटिकल। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा एक्सट्रीम स्टेप बीजेपी के मिनिस्टर्स की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से लिया जा सकता है कि यह मुद्दा इतना बड़ा है क्या उनके लिए कि इस पर इतनी सियासत हो कि समर्थन वापस ले लिया जाए, सपोर्ट वापस ले लिया जाए, सरकार को गिराने की कोशिश हो? क्या ऐसा मुमकिन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब, मैं आपसे वही बात कह रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ तमाम राजनीतिक दल, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो या चाहे भाजपा हो, स्पेसिफिकली मैं भाजपा की बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स से सरकार पे एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश करे। जब लोगों का दबाव बना तो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, लोगों को लगा कि शायद अब इंसाफ होगा। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक दिन बीच में गुजर जाता है तो भाजपा का, पर्टिकुलरली भाजपा को, बाकी पार्टियों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं मैं, भाजपा ने पर्टिकुलरली जम्मू में एक अजीब सा माहौल क्रिएट, आप देखेंगे अभी भी आज। ठीक है समझ गया विजय शंकर तिवारी जी। ये अजीब सा माहौल जिसका बार बार जिक्र जुनैद मलिक कर रहे हैं, और जुनैद मलिक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस इलाके में बहुत काम कर चुके हैं, अच्छी तरह से इस इलाके को समझते हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई इस तरह की पोजीशन है क्या वहां पर, जो दावा करने की कोशिश की जा रही है हिंदू एकता मंच की तरफ से और बीजेपी के उन मंत्रियों की तरफ से जो आज भी रैली निकालते हुए नजर आए? मतलब इस मुद्दे पर इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अभी भी अपनी बातों पर कायम तो है ही, रैली निकाल रहे हैं, वही सारी बातें फिर कर रहे हैं। समीर जी, मकसद क्या है? समीर जी, ये केवल जम्मू कश्मीर की जो घटना है इसको इतना सीमित करके नहीं देखना चाहिए। ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, देश में जो परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग विषय लेकर के पैदा करिए। जो दलित आंदोलन था, जो दलित का विषय था, ये भी इसका एक हिस्सा है। देश में जो अलग अलग प्रकार के तत्व सक्रिय हो रहे हैं वो भी इसका एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का ये वाकया भी इसका हिस्सा है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप कह रहे हैं जम्मू के जिस तरह के हालात हैं वैसे पूरे देश के हालात हैं। समीर जी सुनिए, आप कह रहे हैं। समीर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देश भर में आज पहली बार साल में 36,000 बलात्कार के केस
साल भर में होते हैं, ये एक औसत है। और यह भी नहीं है वर्षानुवर्ष कोई 35,000, कोई 34,000, कोई 36,000 चलते हैं। ये एक पहला केस है। भयानक मामला है। मेरी बात काटिए मत, मेरी बात काटिए मत, मेरी बात काटिए मत, मेरी बात काटिए। आप कह रहे हैं 36,000 जैसे मामले होते हैं, मतलब इस पर भी कोई आउटरीच नहीं होना चाहिए। काट रहे हैं आप, मेरी बात काट रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, आप ही की बात से ये सवाल निकल रहा है। आप काट रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं कि इस मसले पर इतना आउटरीच नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं देश के 36 करोड़ में बलात्कार के केस होते हैं, केवल इस केस को हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया गया, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। किसने दिया? मैं पूछना चाहता हूं किसने दिया? उन्होंने दिया जिन्होंने जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग करेंगे, बीजेपी के मंत्री लाल सिंह, ये दलित चंद्र कुमार गंगा, दलित आंदोलन इन दोनों ने कहा कि हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। अब आप दलित आंदोलन पर चले गए। मैं कहता हूं देश का माहौल जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो अपने को धर्म निरपेक्षवादी ताकतें मानते हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एक बलात्कार तो हिंदू मुस्लिम देख लिया आपने, एक बलात्कार तो हिंदू मुस्लिम देख लिया आपने, एक एक करके बलात्कार तो हिंदू मुस्लिम देख लिया आपने, यानी केवल एक। अरे विजय जी, आप बताइए, मतलब ये आप बताइए जिसने ये बातें की उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, लाल सिंह पर आप कुछ नहीं कहेंगे, जिन्होंने कहा कि आरोपियों को हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान बनाया किसने भाई? समीर जी बताइए, अरे सीबीआई की मांग, सीधा सवाल आप सुनेंगे नहीं, कौन कर रहा है? सीधा सवाल का सीधा जवाब होता है ना। सीबीआई केस की मांग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? लाल सिंह कर रहे हैं। कौन कर रहा है? लाल सिंह कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं। तो जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, उनकी बात में दम होगा तभी तो सीबीआई केस की मांग कर रहे हैं। अरे अच्छा। विजय जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हमें कोई जरूरत, मैं कोट कर सकता हूं आपके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि जांच को, ये स्टेट को देखना है, स्टेट को देखना है, स्टेट को देखना है और किससे क्योंकि जांच फादर को कोई ऐतराज नहीं है, फादर क्राइम ब्रांच की जांच से मैं भी कहता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जांच की, नहीं अगर वो सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट के मार रहे हैं, मैं कहता हूं क्राइम ब्रांच को सीबीआई जांच से आपको क्यों लगता है? सीबीआई जांच की क्यों लगता है? कहीं आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं, कहीं आप मना कर रहे हैं। ठीक है, आपका सिस्टम से यकीन उठ चुका है। ठीक है, आप लोग ही कहते हैं कि नहीं, कहीं आप सीबीआई की जांच मांग करते हैं, कहीं मना कर रहे हैं। आपके लिए नहीं, आप भी बताइए, कहीं तो आप सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, कहीं मना कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके जुनैद एक एक करके प्लीज। प्रेरणा सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। प्रेरणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या रुख है? सीबीआई जांच की मांग क्या आप लोग भी कर रहे हैं? क्योंकि आपके कुछ जो वहां के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने यह आवाज बुलंद की है, हाँ में हाँ मिलाई है बीजेपी जम्मू के लीडरान की आवाज में, और कहा है कि हाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से इस केस को मिस हैंडल किया गया और सरकार का जो रवैया रहा इस केस में, और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो लापरवाही रही और पुलिस के बाशिंदे ही इसमें इन्वॉल्व पाए गए, उसको देखते हुए जरूर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और बल्कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों, सीबीआई को तो मैं क्लीन चिट ब्यूरो ऑफ इंडिया कहूंगी। जिस तरीके से सरकार इन संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है और उसमें अपनी दखल अंदाजी कर रही है, मुझे लगता है अगर न्याय चाहिए तो इस केस में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि आखिर उस बच्ची के साथ प्रेरणा जी, आप कह रही हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की के जो फादर हैं वो क्राइम ब्रांच की जांच से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। तो फिर फर्क क्या रह गया? बीजेपी के नेता भी वही डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस भी वही डिमांड कर रही है, यानी कहीं ना कहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट पेश की है उस पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें देखिए, हमें जो है इन सरकारी संस्थाओं के ऊपर सिर्फ हमारा ही विश्वास नहीं, पूरे देश का विश्वास उठता जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, आज प्रधानमंत्री जी चुप है, मोदी सरकार जी की जो महिला मंत्री है वो चुप है, वो आरोपी के ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं। आरोपी के साथ तो सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है, आरोपी को तो डिफेंड किया जा रहा है, सवाल पीड़िता के ऊपर उठ रहे हैं, चाहे वो उन्नाव हो चाहे वो कठुआ हो। तो इस तरीके से जो सरकार का रवैया है वो दुखद है, और निश्चित ही संस्थाओं के ऊपर से हमारा विश्वास उठता है। मैं एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं, ये एक महिला होने के नाते कह रही हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि भगवान ना करे अगर मेरे परिवार पे या मुझ पर इस तरीके की अगर कभी आंच आई तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से
उन्नाव में सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश करी, 10 महीने लग गए उस बच्ची को एफआईआर रजिस्टर करने में, उस बच्ची के पिता की हत्या कर दी गई जेल में। ये बहुत दुखद है और इस देश की महिलाओं को कोई उम्मीद नहीं है सरकार से या सरकार की संस्थाओं से कि हमें न्याय मिलेगा। और सबसे दुखद है कि प्रधानमंत्री जी चुप है। जो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के लिए जाने जाते हैं, क्या उनके मन में महिलाएं नहीं बसती? प्रधानमंत्री जी ने मैं तो बोला, सवाल पूछती हूँ, क्या इसलिए हो रहा है महिलाओं पर मार? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो बोला कि इस मामले में न्याय होगा, होकर रहेगा, हर हाल में इंसाफ होगा। और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, बताइए ना। क्या समीर जी अपने दिल से पूछिए, क्या प्रधानमंत्री से ये एक्सपेक्टेशन थी कि प्रधानमंत्री 2 महीने बाद ये 2 लाइनों का बयान दे दे? मुझे उनका बयान सुन के और इस देश की महिलाओं को उनका बयान सुन के कोई संतुष्टि नहीं हुई। हमें न्याय बहुत दूर नजर आता है और कम से कम इस सरकार से तो हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ और अपना सर झुका के बड़ी शर्म से ये कहना पड़ रहा है। आज विदेशों में हमारे देश तनवीर सादिक साहब हमारे साथ जुड़ गए, तनवीर सादिक साहब हमारे साथ जुड़ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए सीधे श्रीनगर से। वो हमारे साथ लाइव हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं उमर अब्दुल्ला साहब के। तनवीर सादिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मामले में क्यों इतनी सियासत हो रही है और कठुआ कांड पर यह कोरी सियासत कब तक जारी रहेगी? क्यों आप लोगों को भी भरोसा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती की सरकार में इस मामले की ठीक तरीके से जांच हो पाएगी, क्राइम ब्रांच सही तरीके से जांच कर पाएगा, अदालत के सामने सही फैक्ट रखे जाएंगे? देखिए, पहली बात, हमारे विपक्ष ने कभी आज तक क्राइम ब्रांच में उंगली नहीं उठाई है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो अभी तक आतंकवाद के साथ पिछले 30 वर्षों से लड़ते आई है, अगर उस पर कोई उंगली उठाता तो शायद वो सबसे बड़ा डिससर्विस करेगा। एक इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर पुलिस। तो जब हम क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट करते हैं, देखिए अब सीबीआई की मांग करना बहुत ही टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि ये सारा अब हाईकोर्ट के हाथ में है। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो जो हाईकोर्ट में जो कठुआ का कोर्ट है उससे निकल के कहीं और चले जाए, ताकि इसमें फेयर ट्रायल हो। अब जहां तक सियासत की बात आप करते हैं, देखिए हम लोगों ने कोई सियासत नहीं की। पहले अगर आपको याद होगा, जब ये बात बाहर निकली तो भाजपा के 2 मंत्री वहां चले गए और एकता मंच को संबोधित करके ये बोला कि देखो जी, लड़कियां तो मरती रहती हैं, ये भी एक मरी। तो मतलब ऐसी जब भाषण हुए तो इसमें बहुत ज्यादा एक पॉलिटिसाइज हो गया पूरा मैटर। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक चीज समीर आपको समझना चाहिए कि एक 8 साल बच्ची है, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ 3-4 बार और 3-4 लोगों ने किया। उसके बाद कहते हैं कि एक जो बलात्कारी है उसने ये तक बोला कि चलो इसको मारने से पहले एक और बार बलात्कार करते हैं, उसके बाद पत्थर से उसके सर पे मारा। ऐसे दरिंदू को हमें फांसी की सजा का तो मतलब उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। ऐसे दरिंदू को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करेगा वो बहुत निंदनीय है। बहुत अफसोस होता है, मतलब दिल में दुख होता है कि क्या इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं कि जो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन ये फैलाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि ये जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं या मिनिस्टर्स हैं, ये सब आरोपियों को बचाने में लगे, वो खूंखार दरिंदे जो हैं उनको बचाने में लगे। लेकिन दरअसल जब आप उनसे बात कीजिए तो वो कहते हैं हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा हो। महबूबा मुफ्ती एक बार फांसी पर लटकाने की बात करती हैं, हम चाहते हैं 4 बार ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे फांसी पर लटके। लेकिन हमारा कहना यह है कि असली जो मुजरिम है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो ये कह रहे हैं। और आपके उमर अब्दुल्ला साहब भी ये कहते हैं कि दरअसल एक कम्युनिटी को जम्मू से भगाने के लिए साजिशन, इस हीनियस क्राइम को अंजाम दिया गया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये बिल्कुल एक सोची समझी चाल थी। देखिए, निर्भया का जब आप बात करते हैं तो वो कुछ ड्रंक कार्ड, कुछ पिए हुए लड़कों ने एक वो क्राइम किया। यहां तो एक प्रीमेडिटेटेड था, पूरा प्लान बनाया गया, कैसे उसको रखा गया, कहां उसको रखा गया, उसके बाद कहां से उसको ले गए, मतलब ये एक पूरा प्रीमेडिटेटेड था। लेकिन जब हम भाजपा के मंत्रियों की बात करते हैं तो वो तो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि देखो, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो खुल के कीजिए, नहीं तो घर पे बैठिए। ऐसे अल्फाज होते तो इसका मतलब यही तो है कि वो हिंदू एकता मंच को सपोर्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सांजी राम करके एक आदमी था जो इसमें एक प्राइम एक्यूज्ड है, उसने वो रैली ऑर्गेनाइज की थी। और जब वो नेशनल फ्लैग लेकर वो तो ठीक बात है। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आरपी सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दिखावटी इस्तीफा था क्या? ये जो 2 मंत्रियों का जो हिंदू एकता मंच की रैली में शामिल होते हैं, हिंदुओं को टारगेट करने की बात कहकर इसे हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश करते हैं, ये दिखावटी इस्तीफा आप लोगों ने लिया क्या?
क्योंकि वो तो अभी भी आपकी पार्टी के एमएलए हैं, अभी भी इस तरह से जुलूस निकाल रहे हैं और वही बातें दोहराई जा रही हैं। समीर अब्बास साहब, मैं चाहूँगा, मैं मुझसे पहले कई प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं चाहूँगा आप मुझे थोड़ी देर सुनेंगे और आराम से बिना इंटरफेरेंस के सुनेंगे। पहली बात सुनिए, उन्होंने अगर दिखावटी इस्तीफा होता तो वो महबूबा मुफ्ती साहब के पास नहीं आता, कोई इस्तीफा उन्होंने अध्यक्ष का नाम दिया था, उनका जो इस्तीफा था वो अध्यक्ष के नाम पे था, और अगर दिखावटी होता तो इस्तीफा सीएम के पास नहीं जाता और सीएम उसको एक्सेप्ट करके गवर्नर के पास नहीं भेजती अगर दिखावटी होता। पहली बात। दूसरी बात, समीर साहब, अगर आज आपके दरवाजे पर यहाँ पर चैनल के बाहर अगर कोई लोग 5,000 लोग इकट्ठे हो जाएं और यहाँ पे कुछ हंगामा करें तो आप वहाँ पे चले जाएं। इसका तो ये नहीं कि आप उस कॉज को या उस सपोर्ट उसके साथ हैं। ये मेरे मित्र अभी जो मुझसे पहले जो 2 वक्ता बोल रहे थे उनसे पूछिए, जो सलाथिया साहब वहाँ पर बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो किस पार्टी से हैं, वो किस पार्टी। अरे सर, एक देखिए हो गया ना शुरू, आप देखिए चुप, जैसे चुपने वाली बात, जैसे वहाँ शीशा दिखाता हूँ वैसे बोलना शुरू हो जाएंगे। बीएस सलाथिया साहब किस पार्टी से हैं आप बताइए ना। सलाथिया साहब आप बताइए, मित्र पार्टी के। मुझे तो बस ये पता है कि गुलाम नबी आजाद के 2014 में वो पोलिंग एजेंट रहे हैं। अब सुनिए, आप किस पार्टी में ये आप बताइए। पोलिंग एजेंट नहीं सर, इलेक्शन। अरे समीर साहब प्लीज, पोलिंग एजेंट नहीं सर, इलेक्शन एजेंट। और इलेक्शन एजेंट आप उसको बनाते हो जो आपका खास होता है। मैं चुनाव लड़ा हूं, मैं इलेक्शन एजेंट उसको बनाया जो मेरी पार्टी में सबसे ऊंचे का अव्वल दर्जे का ओहदेदार था। ऐसे नहीं, मेरे यहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का वो मेरा इलेक्शन एजेंट था, तो वो उनकी पार्टी के सदस्य हैं इसलिए इलेक्शन। फिर इनकी पार्टी के, कांग्रेस की पार्टी के मीर साहब हैं जो वहाँ के अध्यक्ष है, उनका क्या कहना था, उनके बयान जरा एक बार दोहरा दीजिए। आपके टीवी चैनल में परसों चले थे, जरा दोहरा दीजिए। मैं वापस समझे सारे बात को एक राजनीतिक सवाल वक्त कम रहता प्लीज उनकी बात सर मैं बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बातों का जवाब देना एंकर बदल गया लगता है समीर साहब। आप मैं आऊंगा आपके पास, प्रेरणा मैं आऊंगा। फिलहाल पहले सेगमेंट में एक सवाल सबसे ले लूं। अरे एक मिनट, मैं अभी मुझे पीडीपी के स्पोक्सपर्सन के आपके पास चैनल पे नए एंकर आ गए क्या? जल्दी से कंप्लीट आप करें एंकर आ गए क्या? मैं बोल लूं एक बार प्लीज। हाँ एक बार। हाँ सर, आप इतनी देर बाद सबको बोले, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। और दूसरी बात, अभी मुझे पता नहीं शायद कांग्रेस की कौन प्रवक्ता आपके चैनल पे हैं जो बात लग रही मुझे, जिनकी बात से लगा प्रेरणा जी, उनको बता दीजिए जिससे लोग कैंडल लाइट विजल कर रहे थे उस दिन एक मेन लाइन चैनल सुन है जी, कौन है? अच्छा प्रेरणा जी है। मेन लाइन चैनल की एक एंकर ने क्या कहा कि आई वॉज ग्रोप्ड एंड, हाँ ठीक है, आई वॉज ग्रोप्ड एंड लिंच्ड। बहन, एक मेन लाइन चैनल की टीवी एंकर कह रही है कि आपकी रैली के अंदर जो रात को निकाली गई वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। मैं ग्रोप का अगर हिंदी अनुवाद कर दूं तो अभी दिक्कत आ जाएगी। तो शी वाज ग्रोप्ड एंड लिंच्ड, उसका हिंदी अनुवाद मैं तो कर नहीं सकता। कहना क्या चाह रहे हैं आप? दूसरे इंसिडेंट का क्यों जिक्र कर रहे हैं? मुद्दे पर बात कीजिए ना आरपी सिंह साहब। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मोहम्मद रफी मीर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। मीर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले खबर यह आती है कि बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कैबिनेट रिशफलिंग होने जा रही है। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं कठुआ कांड की जो आंच है वो है क्या? पहले तो मुझे ये खबर आपके पास है, मेरे पास कोई मुसद्दिक खबर ही नहीं है। ये कहीं बात चली होगी चैनल से, अगर पार्टी के अंदर कोई ऐसे बात चली है, ये कोई बाहर बात नहीं आई, ये गैर मुसद्दिक का बात है। अगर है या नहीं है इसको इस वाकये के साथ जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी जब बात होगी, कोई कम्युनिकेशन होगा या प्रेस में वो आ जाएगी, उसके बाद इस पर बात की जा सकती है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। कोई खतरा नहीं है। मैंने किसी और चैनल पर यह भी देखा, कि बीजेपी से आ रहा था स्टेटमेंट, बिल्कुल कोई खतरा नहीं, सरकार बिल्कुल मजबूत चल रही है। समीर जी बिल्कुल खतरा अच्छा, सरकार बिल्कुल मजबूत चल रही है, आप कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है, बीजेपी से जितने मनमुटाव हैं वो दूर कर लिए जाएंगे और सरकार इसी तरह से चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन कोरी जो सियासत हो रही है इस मसले पर, उस पर भी मैं बात करूंगा। मीर साहब, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद फौरन मर्जी के अल्फाज आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल पूछा गया, उसका जवाब दिया आपने। ऐसे पैनलिस्ट लाए, उनके मशवरे के मुताबिक मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे।
जो 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 फैक्चुअली करेक्ट नाराज क्यों हो रहे हैं है वो मैंने आपके सामने रख दिया। हाँ। जिस बात पर आप कोई सवाल पूछना चाहते ठीक है ना? हैं, जिस जो टॉपिक आपका आप पूछे मैं बता दूं। अरे जनाब ठीक है, इसमें इतनी नाराजगी है, क्या बात है? मीर साहब मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दीजिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कठुआ पर कोरी सियासत कब तक? तो कठुआ पर कोरी सियासत आखिर कब तक नजर आएगी, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। एक बार फिर मैं आपको मोहम्मद रफी मीर साहब के पास लिए चलूंगा, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, उनकी बात अधूरी रह गई थी पिछले सेगमेंट में। मीर साहब मुझे यह बताइए कि अभी भी बीजेपी के जो लीडरान हैं वो अपोज कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती सरकार के इस मूव का ऑपोजिशन हो रहा है। अभी भी क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी एक तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है बीजेपी के नेताओं ने। ऐसे में आगे आप सरकार ठीक तरीके से कैसे चलाएंगे इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, सोचा है आपने? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप उन दो लीडर्स की बात कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर थे हमारी कोalition सरकार के, तो उन्होंने आज ज़रूर कहीं पर उनके वर्कर्स ने धरना नाराज़गी वगैरह की। मुझे लगता है गैर शाइस्ता तरीका था। वो कल तक सरकार में थे और आज उनके पास पद नहीं रहा, उस वजह से वो ऐसी बातें सामने ला रहे हैं जो कल तक वो बात नहीं करते थे। नंबर एक, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा, अगर वो अपनी पार्टी के अंदर बाकी मसाइल के लिए बैठे हुए हैं कहीं पे या कोई मशवरा कर रहे हैं तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने आपको ये एक पिक्चर देने की कोशिश की। मैंने कहा कि सरकार ने, कोalition सरकार ने, जिसमें बीजेपी बाज़ाब्ता शामिल थी, एक फैसला किया कि क्राइम ब्रांच इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब जो उनके लोकल एमएलए हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया और बाकी जो उनके सीनियर लीडरान है, वाइस इनके चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी ये अप्रिशिएट किया और सेटिस्फेक्शन दिखाया। जो बच्ची के वालिदैन हैं, जो एक्यूज की फैमिली है, उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन दिखाया। इसके बाद अगर इंडिविजुअली कोई एक या दो अफराद किसी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी से हों, इस बात पर इंसिस्ट करते हैं, इस पर कोई पार्टी के हुकूमत के ऊपर चलने में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई कमजोरी नहीं आएगी और ये बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मसला रहेगा। उनको ये एड्रेस करना पड़ेगा और हुकूमत को ठीक से चलने के लिए उनको तमाम इकदाम करने पड़ेंगे। ठीक है तनवीर सादिक साहब, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया कि दो नेता रैली निकालकर, जुलूस निकालकर कुछ और कह रहे हैं और पार्टी के लोग सीएम साहिबा के साथ बैठकर उनके फैसले पर रजामंदी जता रहे हैं? बिल्कुल समीर जी, मुझे बहुत, मेरी इज्जत बहुत है रफी साहब के लिए, लेकिन कितनी सियासत एक बच्ची के बलात्कार पे ये लोग करेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जबकि इनके जो दो मंत्री थे वो कठुआ जाकर ओपनली रिकॉर्डेड है सब कुछ, लेकिन इनको अपनी वो जो कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, जबकि इन्हीं के अपने एक बहुत बड़े लीडर मुफ्ती साहब के फर्जंद हैं, महबूबा जी के भाई हैं, वो ये तक बोल चुके हैं कि बीजेपी एंड पीडीपी आर पार्टनर्स इन क्राइम और जितना भी होगा करके हम बोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। पहले तो मुझे ये इसका जवाब दे कि क्या ये पार्टनर्स इन क्राइम है कि नहीं, क्योंकि ये छोटा कोई आदमी नहीं है, तसदुक मुफ्ती साहब हैं, बहुत बड़े लीडर हैं इनके, उन्हीं के पीछे ये लोग सब चलते हैं। उनने कहा है कि ये भाजपा और पीडीपी पार्टनर्स इन क्राइम है। यही पार्टनर्स इन क्राइम में तो यही क्राइम होगा, यही क्राइम तो जम्मू कश्मीर इस लेवल पे पहुंचा कि रोज एक न तो एक कत्ल होता है या मारा जाता है। ठीक है आरपी सिंह साहब, आप बताइए ये मामला है क्या, ये अलग अलग डबल स्टैंडर्ड क्यों नजर आ रहा है? एक तरफ साफ कह रहे हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन कि आपके डिप्टी सीएम जब इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है तो उस फैसले पर रजामंदी देते हैं। दूसरी तरफ आप लोग जम्मू में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स, कोरी सियासत। आप ये कहते हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हम क्राइम ब्रांच की जो जांच है, जो चार्जशीट है, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, उसमें तरह तरह की खामियां हैं, एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, क्यों?
समीर साहब, आपने मुझे पिछली बार रोक दिया आपने। मैं पहले वो अपनी बात पूरी कर बोलिए ना, सवाल का जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में नहीं, सवाल का जवाब दीजिए सर। कर रही थी। मैं एक मिनट समीर साहब, ये मैं आप ही के सवाल पे आऊंगा, पहले मुझे अपनी बात कह लेनी चाहिए, आपने पिछली बार बात काटनी मेरी जी। वो एक टीवी जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ उस रैली के अंदर, वो जिस रैली को वो कह रहे थे कि प्रोटेस्ट चुके हैं आप ये बात, रेप, उसके अंदर नहीं, सुन लीजिए आप कैसे उसको अलग कर रहे हैं, कमाल हो गई। बातों का जवाब देने नहीं, तो आप उसको अलग नहीं मानिए ना कि उसी का हिस्सा है, उसी की बात आगे बढ़ी है। समीर प्लीज, और मैं दूंगा, एक मिनट जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। और मैं आ रहा हूँ प्रेरणा जी एक एक करके, प्लीज गुजारिश है आप सबसे। जो रेपिस्ट सिंह साहब जल्दी से सवाल का जवाब दें। हाँ देखिए कैसे दिक्कत है, देखिए आप, मैं जब ये जो रेपिस्ट है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त और उनके साथी मिलकर वहां शरारत कर रहे हैं। जो गुजर और बकरवाल है उनके मन में ये जहर घोलना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़े देश प्रेमी है और देश हित की बात करने वाले लोगों में से है, जिन्होंने हमेशा से, अरे एक मिनट सब देखिए ना, शीशा धाने तो मुझे आपको एक बात, जिन्होंने हमेशा से भारत की सेना का समर्थन किया है, ये उनको उनके कान भर रहे हैं, उनके अंदर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो हिंदू आपको मारे। ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने आज पूरा देश कश्मीर के साथ खड़ा है, पूरा देश गुजर और बकरवाल के साथ खड़ा है। गुजर और बकरवाल वो है जो देश के साथ खड़े होते हैं। बातें तो हर कोई कर लेता है सर, तो आप ऐसी कोई लेजिस्लेशन लाइए ना। सिंह साहब सवाल का जवाब दे दीजिए। आपसे एक सवाल मैं बार बार पूछा हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों नजर आ रहा है आपकी पार्टी का? भाई एक तरफ आप सरकार का हिस्सा हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ बैठकर आपके डिप्टी सीएम निर्मल सिंह रजामंदी देते हैं कि नहीं क्राइम ब्रांच जांच करे इस मामले की, चार्जशीट में भरोसा जताते हैं। दूसरी तरफ आपके अपने लोग, आपके अपने एमएलए जुलूस निकालते हैं और सवाल खड़े करते हैं। क्यों? तय कर लीजिए ना, करना क्या है? सर उन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। आप ध्यान रखिए, मैं चाहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं, आपकी पार्टी के वो अभी भी एमएलए हैं, राहुल गांधी उनका आप कहिए बीजेपी से बाहर निकालेंगे उन्हें। आपने कोई एहसान नहीं किया, इस्तीफा दिया है उन्होंने। आप एहसान नहीं किया उन्हें इस्तीफा देकर 2 महीने के बाद। आपकी पार्टी है ना, राज पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज पार्टी है, उसके मीर साहब का इस्तीफा आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे आपने फांसी दे दी उनको, जो मुलविस थे वैसे कह रहे। गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा? आपको तो पहले शर्म आनी चाहिए कि आपके मंत्री जाके आप उनको अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रेरणा सिंह जी आप जवाब दीजिए, आप आरपी सिंह का कैसे चुपती है बात आपको? प्रेरणा जी जवाब दीजिए। वो बार बार बीएस सलाथिया का जिक्र कर रहे हैं। बीएस सलाथिया जो कठुआ में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ तौर पर बहुत सारे उल्टे पुल्टे बयान दिए हैं। उनका भी जिक्र कर रहा हूं मैं। बीएस सलाथिया साहब क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं अभी भी? उसकी रैली के दौरान ये तीनों बात है। आरपी सिंह साहब आप जवाब सुन लें। आप मुझे ना थोड़ा समय दीजिएगा प्लीज। समीर जी आप प्लीज मुझे समय दीजिएगा और मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मैं बहुत तसल्ली से आप सबकी बातें सुन रही थी और मैं इन बातों का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आरपी सिंह जी ने जो आरोप लगाया कैंडल मार्च पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी जितना राहुल गांधी जी की, कांग्रेस पार्टी की और कैंडल मार्च की चिंता कर रही है, अगर उसकी आधी चिंता भी ये देश की बच्चियों की कर ले तो देश की बच्चियों को न्याय की एक उम्मीद आ जाएगी। ये कह रहे हैं कि कैंडल मार्च में रात के 12 बजे महिला पत्रकारों के साथ और महिलाओं के साथ। आरपी सिंह जी चुप रहिए, आप इतना डरिए मत, सच सुनने की आदत डालिए। मुझे लगता है मैं सीधा आपके चैनल से आरोप लगा रही हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग भेज के वो बदतमीजी उस कैंडल मार्च में कराई। वो आपके लोग थे, वो हमारे कैंडल मार्च को फेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे कैंडल मार्च में घुस के महिला पत्रकारों के साथ और महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। ये मैं आरोप लगाती हूँ नेशनल टेलीविजन पे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। अब मैं बात करती हूँ गुलाम नबी आजाद जी की। बार बार आरपी सिंह जी के पास कोई जवाब नहीं है। बार बार वो गुलाम नबी जी के 2014 के एसोसिएट को लेके आते हैं। 2000 आप मुझे बताइए, जो भी साहब का ये बार काउंसिल के जो भी अध्यक्ष है, क्या पार्टी की किसी रिकॉग्नाइज पोजीशन पे है? क्या पार्टी उन्हें रिकॉग्नाइज करती है? नहीं करती। मगर हिंदू एकता मंच के अध्यक्ष विजय शर्मा पार्टी के ऑफिस बेरर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव है।
प्रदेश सचिव है, ऑफिस बेरर है, आरपी जिस सिंह भी साहब, आदमी का अपना आपकी बात हो गई ना, अब सुन ले हम प्रेरणा जी को। नहीं रिकॉग्नाइज करा, मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे को भटकाइए मत। आपकी बौखलाहट नजर आती है, आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप देश को भटकाना चाहते हैं, आप इस देश की बेटियों के साथ झूठ बोल रहे हैं। देश देख रहा है, आपको माफ नहीं करने वाली इस देश की बच्चियां, इस देश की बच्चियां आपको माफ नहीं करने वाली। आप कैसे इस तरीके की बातें कर सकते हैं? क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या आपके घर में बच्चियां नहीं है? अगर आपके घर की बेटी होती तब भी क्या आप इसी तरीके की बयानबाजी करते? कहाँ है आपकी महिलाएं? कहाँ है आपकी स्मृति ईरानी? कहाँ है सुषमा स्वराज? कहाँ है निर्मला सीतारमण? कहाँ है शायद नयन सिंह? कहाँ है किरण खेर? कहाँ है ये? क्यों नहीं इस देश की बच्चियों के बारे में बात करती? क्यों डर लग रहा है इन्हें? क्या मोदी जी ने इनको चुप रहने के लिए कहा है? ये क्या वही महिलाएं हैं जो सड़क पे आ जाती थी ऑपोजिशन में रहके और सरकार में रहके इनकी बोलती क्यों बंद है? जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। विजय शंकर जी, जवाब दीजिए ना। विजय कि शंकर राहुल गांधी बलात्कार इस देश में शुरू हो चुका है कि हर मसले को हिंदू मुसलमान रंग दे दो, हर मसले को मजहबी तराजू में तौलो। यहां तक कि बलात्कार अगर हो रहा है, इतनी दरिंदगी के साथ किसी बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है, उसको भी मजहबी रंग दे दिया जाता है। अब इसी तरह से इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को हर मैटर को इसी नजरिए से देखना होगा। क्या ये यही सोच थोपने की कोशिश है क्या? समीर जी, बलात्कार के विषय को लेकर के जहां भी हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, मुझे लगता है पूरी जनता का, पूरे देश का एक मत रहता है कि जिसने बलात्कार किया है उसको जो सबसे बड़ी सजा हो, वो चाहे मृत्युदंड ही है क्यों नहीं हो, वो मिले उसको। ये इस केस में कहां हुआ? सुनिए इस केस में तो आरोपी की कम्युनिटी बताकर ये कहा जाने लगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आधा समय आप ले जाते हैं, बीच में काट देते हैं। विजय जी, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप समझिए मैटर क्या है। यहाँ विषय क्या है? यहाँ मैटर क्या है? मैटर क्या है? एक मिनट, ना जुनैद, एक मिनट। विजय जी, आप समझिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, आप पूरा वक्त लीजिएगा। मैटर ये है कि यहां पर जब चार्जशीट दायर होती है और उसमें एक कम्युनिटी के लोगों का नाम होता है, तो बीजेपी के मंत्री हिंदू एकता मंच के बैनर तले सड़क पर निकल आते हैं, कहते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। वहां से शुरू हुआ है हिंदू मुस्लिम रंग देना इस मामले को। अब बताइए समीर जी, अभी जो टोकेंगे नहीं ना जी, नहीं बोलिए। हर जगह तो आप सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। हाँ। हर जगह जहां देखो, जहां होगा वहीं सीबीआई की जांच की मांग कर लेते हैं। हाँ। जहां जिस पर आरोप है वो सीबीआई की जांच की मांग करता है, बाकी सब कहते हैं नहीं, क्राइम की ठीक है, क्राइम रिपोर्ट जो क्राइम ब्रांच की है बिल्कुल। यानी यहां सीबीआई जांच की अवहेलना की जा रही है। क्यों? दूसरा, प्रेरणा भी बहुत लंबी बात कर रही थी। प्रेरणा में बता देता हूं, राहुल गांधी जी इंडिया गेट पे जो मोमबत्ती लेकर घूम रहे थे, राहुल गांधी जी पर बलात्कार का केस लगा था अपने कार्यकर्ता की बेटी के साथ। आपको बड़ा डर लग रहा था, आपको उनके नीचे काम करने में डर नहीं लगता है जिनको बलात्कार का आरोप लगा था और अपने ही कार्यकर्ता की बेटी के साथ लगा था। भगवान करे चलो निर्णय हो गया जो भी हुआ, हम नहीं जाना चाहते। विजय जी, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपको डर नहीं लगा? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट पर आरोप इतना बड़ा लगा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं एक पल के लिए, तो वो उन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उन्हें सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? किसकी सरकार है इस वक्त? मैंने कहा उन पर भी आरोप लगा था, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बार कहा उन पर भी आरोप लगा था, मैं ये कह रहा हूँ। समीर जी, आप सारे मेहमानों में झूठा आरोप था, वो झूठा आरोप था। स्क्रीन पे रखिएगा सारे मेहमानों नहीं, जुनैद, मुझे ये समझाइए और देश को भी समझाइए कि हिंदू मुसलमान रंग इस मामले को किसने दिया? मैं सब पार्टियों से एक ही सवाल, एक आम नागरिक होने के बाद आप सबसे एक ही सवाल करना चाहता हूं। पहले मैं मीर साहब से सवाल करूंगा, ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? एक हाथ में आप, एक हाथ रेपिस्टों के हाथ में है और एक तरफ आप आशीर्वाद उस छोटी नन्ही बच्ची की बात कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात में सिंह साहब से सवाल सुनिए, दूसरा को तो सुनिए। अब मुझे आपकी बात मैंने आराम से सुन ली। आप सारे पे मेहमान, मेरी बात, मैं एक आम इंसान हूं, एक आम इंसान के नाते मैं आप सबसे एक सवाल कर रहा हूं। सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीर साहब से मेरा एक सवाल है, ये किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं? एक हाथ में आप, अब आपके ही हमने कोलिशन धर्मा देखे, हमने पढ़ा है, देखा है, ये किस तरह की कोलिशन आप चला रहे हैं कि आपका डिप्टी सीएम आपके साथ बैठ के आपकी हां में भरता है और उसी सरकार के एमएलए सतवारी में जाके और बाकी सड़कों में जाके हजूम दंगा फसाद कर रहे हैं। वहां पे आज स्टोन पेल्टिंग हुई, इंटरनेट बंद है। दूसरा सवाल मेरा सिंह साहब से है, अगर आप
अगर आपका इंस्टीट्यूशंस पे, सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, सीबीआई पे आपका या जो भी मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपका यकीन है तो आप अपने चीफ व्हिप या आपकी पार्टी हाईकमांड एक ऑर्डर क्यों नहीं निकालती कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक केस चल रहा है तो केस चलने दीजिए। दूसरा मेरा सवाल है जो कांग्रेस की प्रवक्ता आरपी सिंह साहब थोड़ा सा इंतजार कर, मेरा तीसरा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से ना इतने सवाल मत कीजिए भाई, इतने सवाल मत कीजिए, मेरा वक्त नहीं है। आप दीपिका क्यों वहां के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में दीपिका का मुंह का पानी बंद कर दिया, एक मिनट उसको पानी पिलाने से मना कर दिया। रफी मीर साहब जवाब दीजिए। रफी मीर साहब, देखिए, हाँ, पहला एक एक करके आप सुन लीजिए और मेरा पहले सुन लीजिए। आपने मुझसे पहले सवाल किया, मुझे लगता है कई सवालात और कई बातें ऐसी हो रही हैं जिनको आपके इस वक्त के, एक मिनट बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, डोंट डिस्टर्ब, इनसे कहीं आप एक मिनट खामोश रहें। हमारी सरकार जो चली, एक वाक़ा हुआ कहीं पे रसाना में, और उसके बाद उसमें क्या रिक्वायरमेंट था कानून का, अगर हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी नहीं बनाते तब भी कानून की लाजिमदारी यही थी कि वहां केस इन्वेस्टिगेट करना था और एक्शन लेना था। चूंकि ये घिनौना जुर्म था, इतना संगीन जुर्म था, वहां पे गवर्नमेंट की विजडम में यह तय पाया गया कि एक क्राइम ब्रांच के स्पेशल टीम बनाई जाए, स्पेशल ऑफिसर्स लाए जाए, तजुर्बेकार ऑफिसर्स लाए जाए, और उनके सबसे ऊपर एक ऐसा ऑफिसर बिठाया गया जो बहुत ही अच्छा रिप्यूटेड और तजुर्बेकार ऑफिसर है। अब इसमें एक दो अफराद जो जिनके आपने नाम लिए, जिन्होंने वहां कोशिश की कि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस को हैम्पर किया जाए, और ऐसे उन्होंने वहां पर डिमांड्स रखी जो काबिल कबूल नहीं थी, उनकी पार्टी तक बात पहुंची, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बात उठाई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उनको मंत्री पद से हटाया गया। इसके बाद आप बार बार ये सवाल पूछें कि सरकार कैसी चल रही है। सरकार ऐसे चल रही है कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसको कोर्ट ने मॉनिटर किया, सारे हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने इस इन्वेस्टिगेशन को प्लीज सब्र करें, मेहरबानी करके सब्र करिए। तो यही कह रही है कि सीबीआई जांच की सिफारिश कीजिए, अरे सब्र करें मीर साहब, सुनिए, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने, मुझे कंप्लीट करने, भाषण थोड़ी चलेगा। देखिए, या तो पीएमओ में मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने कहा कि अगर महबूबा सरकार सिफारिश करे सीबीआई जांच की तो हम तुरंत इजाजत दे देंगे, यानी वो भी चाहते हैं सीबीआई जांच। फेयर हो गई है, एक्यूज्ड फैमिली को उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, इसलिए हुकूमत इज मोर देन क्लियर ऑन दिस, और कोर्ट के हदी इख्तियार में इस वक्त केस है। कोर्ट जो मुनासिब उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से आगे आदेश, मुझे बाद इसके बाद कौन सा रीजन बनता है किसी पॉलिटिकल वर्कर या किसी वर्कर को इसके खिलाफ बात करने की या कोई डिमांड करने की, जबकि मीडिया ने इसको हाइप किया, आरपी सिंह साहब कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मीर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप ही क्या लाई हैं, इन्हीं के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं, मैं याद दिला दूं आपको। आपसे सिंह साहब उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अब तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता सीबीआई जांच का, संजीदा और अब तो नहीं कहेंगे आप, अब तो आपके लोग मांग नहीं करेंगे कि नहीं हमें क्राइम ब्रांच की जांच में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच हो। चिट्ठी कैसे गई, डिमांड किसने की? साहब की आवाज डाउन कीजिए जी। आरपी सिंह साहब, आवाज आपको सब लोग बोले तो कैसे जो दूंगा सर, समझिए, आप कानून को समझिए। अगर आप यहाँ पे किसी लॉयर को लाते समझा पाता, जब कोर्ट में केस चला जाए उसका वो जांच कोर्ट तय कर सकता है कि सीबीआई को देनी, अब वो किसी के हाथ में नहीं है। हमारा कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री तक मांगे, अब उनके हाथ में नहीं है, वो कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट जो फैसला करेगा वो कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा, उसमें ना मैं आप ना मैं उसमें कोई किंतु पुंतु लगा नहीं सकते, ना हम उसमें सीबीआई की जांच की मांग कर सकते हैं। जो मांग रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं वो, अरे तो बीजेपी कर रही है ना सीबीआई जांच की मांग। अरे मैंने कहा फिर बात समझिए, अगर कोई कर रहा है तो अनजान है, वो कोर्ट के तरीके से, वो कानून से अनजान है। मैं इतनी बात कर सकता हूँ आपको, कोई कर भी रहा है तो कोर्ट के कानून के तरीके से अनजान है। वहाँ के बार काउंसिल के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद साहब के इलेक्शन सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अरे भाई ये आरपी सिंह साहब सिर्फ चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा तक सीमित नहीं है ये मामला। वहाँ के बार सुना आपने पीएमओ में मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कहा, वो भी चाह रहे हैं सीबीआई जांच।
पीएमओ मिनिस्टर वो तक सीबीआई उन्होंने क्या कहा? कहा सुनिए, बताइए क्या कहा? बताइए क्या कहा? ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उन्होंने ये कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती आज सिफारिश कर दे सीबीआई जांच की तो हम तुरंत इजाजत दे देंगे। यानी वो भी चाह रहे हैं सीबीआई जांच। तो अरे अगर कर दे तो उसमें क्या? अगर कर दे तो उसमें क्या है? और वो उससे पूछा क्या भाई सीबीआई जांच अगर वो उससे दे दो तो क्या कर दे तो क्या दिक्कत है? वाली सरकार चला रहे हैं, थोड़ा मांग थोड़ा वाली सरकार चला रहे हैं, पुलिस तो आप ही के अंडर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस आपने डाउट बड़े कंफ्यूजन से जानकर वहाँ पर आम लोग परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, कश्मीर के हालात पहले ही खराब है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है आरपी सिंह साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारे जमीन पर सारे कांड करें आप लोग और इल्जाम लगा दें जर्नलिस्ट पर, इल्जाम लगा दें मीडिया पर कि ये सब तो नैरेटिव मीडिया बिल्ड कर रहा है, ये नैरेटिव मीडिया बिल्ड कर रहा है। ये सबसे आसान काम है आरपी सिंह साहब। आप अपने लोगों को अगर देख लेते, थोड़ा सा गिरिबान में झांक लेते तो आपको पता चल जाता कि आपके अपने लोग वहां पर किस तरह से इस मामले को हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात कर दी आपने? तनवीर सादिक साहब, तनवीर सादिक साहब, आप कैसे तय कर रहे हैं? ठीक है सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, तनवीर सादिक साहब वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग की बात अब खत्म। वहां पर आप ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, सुनिए अब। ठीक है, ठीक है, तनवीर सादिक साहब वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग की बात अब खत्म, अब कोर्ट में है मामला, कोर्ट तय करेगा। और वो आपके हाथ में नहीं है, वो तनवीर साहब। ठीक है, ठीक है सर, चलिए तनवीर साहब तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रेरणा जी, प्रेरणा जी से इतना पूछ रहा, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो अभी तक उस पर अड़ंगे क्यों उड़ा रहे हैं? और गुलाम नबी साहब उनको कब उसको वो तो कह रही है आरपी सिंह साहब कि हम कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रखते। सलातिया साहब, बार काउंसिल के अध्यक्ष हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती। कमाल करते हैं, कांग्रेस के क्या पदाधिकारी हैं? जो यहाँ पे कैमरामैन आया हुआ है वो आपसे ताल्लुक नहीं रखते क्या? मगर आपके हिंदू यहाँ एकता कैमरामैन मंच आए के हुए जो इमरान अध्यक्ष साहब हैं विजय आपसे ताल्लुक शर्मा, रखते, वो कमाल की आपकी बात कर पार्टी रहे के हैं प्रदेश सचिव हैं, आप। उससे ऐसी बात सफाई कर रहे दीजिए हैं पहले। आप। सलातिया साहब उनके मुद्दों को लक्ष्य भटकाइए मत, उनके देश प्रति के एक से सामने गुलाम नबी झूठ साहब मत के लेके मुंह जाइए। से गुलाम नबी साहब का सिफा आरपी कब सिंह जी लेंगे? वो माना उनसे पार्टी से पूछिए। बंधे हुए हैं मगर इंसानियत छोड़ देंगे क्या? प्रेरणा जी, इंसानियत भी नहीं बची प्रेरणा क्या जी, लोगों के अंदर? प्रेरणा जी, माना पार्टी की आपकी पार्टी की बंदिश है, प्रेरणा जी, इंसानियत तो रखिए। प्रेरणा जी एक बतौर बच्ची के स्पोर्ट्स सवाल है, पर्सन क्या आप एक ये बात बच्ची के साथ पुख्ता बुरा तौर पर सवाल कह है। सकती हैं कि मैं बीएस सलातिया से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और अगर वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े होंगे तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि वो भी वही बात कर रहे हैं। आपके जो कैमरामैन आए आपको बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा, बिल्कुल। हालांकि बर्खास्त की कोई बात ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती। 2014 में वो गुलाम नबी साहब के एसोसिएट रहे होंगे, अब 2018 आ गया है और उसके अलावा कांग्रेस जवाब नहीं पार्टी का सुनते उनसे आप। कोई लेना देना नहीं है। गुलाम नबी आजाद का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कह रही हूँ आजाद साहब और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। गुलाम नबी He is not on any recognized position in the party. We don't recognize such people. ठीक है आरपी सिंह साहब, क्या आरपी सिंह साहब, प्रेरणा जी की बात आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि अगर एक तो बीएस सलातिया कांग्रेस पार्टी में है नहीं और अगर वो कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरह से जुड़े हुए होंगे तो उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा। यही बात क्या आप अपने विधायकों के लिए कहेंगे आरपी सिंह साहब? क्या विजय शर्मा को ये पार्टी से हटाएंगे? और जो विधायक थे उन्हें अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? कर लिया आपका कांग्रेस पार्टी वाले सब कुछ। एक मिनट प्रेरणा जी, जो सच्चाई बोल दे उसने कांग्रेस पार्टी आरपी सिंह साहब यही बात क्या आप अपने एमएलए के लिए कहेंगे? कमाल की बात है जो आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं आज। बोलिए सिंह साहब, मैं बड़ा क्या स्पष्ट कह रहा हूँ। गुलाम नबी साहब जो सच बोलेगा वो कांग्रेस पार्टी का है। कमाल की बात है। और आज वहाँ पे जो पूरा दंगा भड़काया जा रहा है वो सलातिया साहब के द्वारा भड़काया जा रहा है। अरे क्यों आएगा जब लेना देना ही नहीं है? अच्छा अरे भैया जब उनसे कोई लेना देना नहीं है तो बयान क्यों आएगा? बयान तो तब देंगे ना जब उनसे जुड़े हुए होंगे। नरेंद्र मोदी जी का बयान क्यों नहीं आया देश की बच्चियों के लिए? स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, किरण खेर, चाइना एमसी, ये लोग कहां सो रही हैं? इनके बयान क्यों नहीं आए? जुनैद, ये पूरा मामला अब कोर्ट की चौखट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये कह उनका चुका है बयान 2 कि महीने सीबीआई पुराना जांच था। की जरूरत नहीं है, उनका जो बयान जांच को चल तोड़ रही है मरोड़ वैसे के ही मत चलती पेश रहेगी। करिए, क्राइम ब्रांच वो 2 महीने पुराना वीडियो था। सौंपेगी। इंसाफ तो ऐसे ही होगा।
बाकी सब कुछ जो आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है और ये जारी रहेगी। इसकी हम उम्मीद ना रखें कि ये खत्म होने वाली है। यही है, बिल्कुल सही बात है। जी जी, मैं सिंह साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा सवाल तकरीबन सभी जो यहाँ पे सियासतदान जो भी स्पोक्सपर्सन है उनसे सबके यही सवाल है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई की कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन पे पूरा यकीन है। जो उनकी वकील थी इंदिरा जयसिंह, उन्होंने भी कहा कि डीएनए सैंपलिंग ले चुकी है, जो सबूत कलेक्ट करने थे कर लिए। मैं सिंह साहब से पर्टिकुलरली सवाल पूछना चाहूंगा और उन सभी लोगों से यह सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जिस पार्टी के विधायक सीबीआई की डिमांड करेंगे जी, क्या अब उन विधायकों से मुत्तफिक हैं कि नहीं है? मैं सिंह साहब से सवाल पूछना चाहूंगा, आज भी जम्मू में जो हालात बने हुए हैं, आप कहते हैं 5000 लोग वहां पे जमा हो गए और आपके विधायक वहां पे चले गए, आपने अपने विधायक को अलाउ ही क्यों किया? आपने अपने हाई कमांड से ये ऑर्डर क्यों नहीं इशू करते कि अब कोई हमारा एमएलए इस विजय शंकर जी, लास्ट कमेंट आपसे, क्या ये जो सारा रवैया सामने आ रहा है और जिस तरह की दोहरी बातें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ सरकार बची रहे ये कवायद है क्या? समीर जी, मैं बार बार एक बात कहता हूं, एक बात कि सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, सर्वाधिक प्रूवन एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। अदालत है, जांच एजेंसी नहीं, अदालत है, वो अदालत है, अदालत है। आप लोग डर क्यों रहे हैं? मुझे लगता है आपके डरने में खोट है। को डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? आपकी नहीं, हमें लगता है कि हमें कहता हूं, हमें कहते हैं जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं, छोड़ दो, मैंने नहीं कहा, मैं छोड़ने वाली बात नहीं की, मैंने कहा आपकी सोच में कोई खोट है, इसलिए जांच एजेंसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ रहे तो आपकी सोच में खोट है। आपका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया, मैं कहता हूं मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, ठीक है, उनका अधिकार है। इंडिविजुअली एक मिनट, इंडिविजुअली विजय शंकर जी इस बात को कह सकते हैं कि भाई सीबीआई जांच पर उनको भरोसा है, इस पर आप रोक थोड़ी लगा लेंगे। लेकिन ऑफिशियली बीजेपी का एक बड़ा वर्जन यहां पर निकलकर यह सामने आया आरपी सिंह जी की तरफ से कि इस मामले में सीबीआई जांच की कोई सिफारिश की उम्मीद वो नहीं कर रहे और वो सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, वो क्राइम ब्रांच की जांच से सेटिस्फाइड हैं। इस मामले को का हल अब कोर्ट की चौखट से ही निकलेगा, कोर्ट में यह मामला ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसलिए सलाह और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इस मामले में अब कम से कम कोरी सियासत बंद होगी और जल्द से जल्द इंसाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।